मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए अपडेट्स अच्छे हैं और लगातार जब भी हम ब्रोकरेजेस की बात करते हैं एलएनटी पर पॉजिटिव ही रिपोर्ट होती है क्योंकि काउंटर काफ़ी अच्छा है। अब गोल्डमैन कह रहे हैं कि लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है, 4,420 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है एलएनटी में। लेकिन 2 मार्च से 18% तक ये करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से। अब दिक्कत ये है कि वेस्ट एशिया में अब कम खर्च होगा, कैपेक्स वहाँ पे कम होगा, तो फिनेंशियल 27 की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। नियर टर्म एग्जीक्यूशन कमज़ोर हो सकती है और इसका असर Q4 के रेवेन्यू पर भी पड़ेगा, जो कि आगे चलकर Q1 फिनेंशियल 27 पर भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ पर ये दिक्कत देने वाली बात है और इसीलिए फिनेंशियल 27 का ऑर्डर ग्रोथ घटाकर गोल्डमैन ने 7.7% से 1.1% कर दिया है। तो ये डेंट पड़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म की कहानी अभी थोड़ी दिक्कत वाली है। लेकिन गोल्डमैन ने क्योंकि लंबी अवधि के नज़रिए से ये रिपोर्ट निकाली है, तो 12 महीने में अगर ये वॉर देखिए थम जाती है तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा फायदा एलएनटी को ही होगा। तो रडार पे रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इस पर भी गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय इन स्तरों पर 470 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 6% का अपसाइड दिख रहा है बीएल में। खबर ये है कि नए ऑर्डर्स मिले हैं, फिर से 1010 करोड़ का ऑर्डर जीता है बीईएल ने, जो कि अच्छी चीज़ है। और फिनेंशियल 26 में अब तक अगर आप बात करें तो 21,620 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो है। तो आंकड़े अच्छे हैं और आगे चलकर बड़े ऑर्डर्स भी मिलने की पूरी उम्मीद है Q4 में। तो फिनेंशियल 26 का जो 27,000 करोड़ का टारगेट है वो अचीव हो सकता है बीईएल का। ये पॉजिटिव ट्रिगर है और डिफेंस थीम में अभी भी स्ट्रॉन्ग और विजिबल ग्रोथ नजर आ रही है गोल्डमैन को। तो बीईएल भी रहेगा जाहिर तौर पर रिटायर पर। बीईएल भी रहेगा। आपको सीएलएसए की रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पर और कुछ पिक्स भी बताए हैं आपने। थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है सीएलएसए की आईटी पैक को लेकर। वो कह रहे हैं कि एआई की वजह से प्राइसिंग प्रेशर जो है वो नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर क्लाइंट्स डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो रहा है। वेस्ट एशिया एक्सपोजर जो है वो कम है, तो उसकी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है आईटी सेक्टर पर। अच्छी बात यह है कि अभी भी देखें तो डील पाइपलाइन स्ट्रांग बनी हुई है। वैल्यूएशन क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो गया आईटी, और कल की बिग वाली भी याद ही होगी आपको, तो वैल्यूएशन जो है वो 10 साल के एवरेज पर है। काफ़ी अट्रैक्टिव ये स्पेस हो गया है सीएलएसए का कहना है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपना सकते हैं। आउट परफॉर्म की लिस्ट में इन्होंने रखा है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस यानी, और एलटीआई माइंडट्री को। वहीं हाई कन्विक्शन की लिस्ट में शुमार किया है परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो को होल्ड की कॉल रखी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आईटी पर। ओके। और बहुत सारे 2-3 सत्रों से अगर आप देखें तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ, लेकिन काफ़ी करेक्ट भी हो गया अपने हाई से। तो 3,128 पे कर रहे कारोबार। टारगेट प्राइस देखिए काफ़ी अग्रेसिव आए हैं, 4,662 का 49-50% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो खरीदारी की राय इन स्तरों पर। बिजनेस अच्छा चल रहा है इनका। कार्स की ग्रोथ देखें तो 19% ग्रोथ रही है, स्पेशली एसयूवी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। लाइट कमर्शियल व्हीकल में 17% की ग्रोथ रही है, वही ट्रैक्टर 23% का ग्रोथ रहा है। तो रूरल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे क्या होगा तो कमोडिटी कॉस्ट को मैनेज कर लेगी कंपनी। ईवी बिजनेस अब भी प्रॉफिट में है, एबिटा पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स डबल होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी और सुधरेगी, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। रिटायर पे रखें। अच्छे का सिटी की अपडेट जो है वो नेगेटिव है क्योंकि सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस नीचे का रख दिया है, अच्छा 800 का ही है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नीचे का नहीं दिया टारगेट प्राइस। लेकिन बिकवाली की राय उनकी तरफ से। क्या चल रहा है बैंक में, तो बैलेंस शीट को रीसेट किया जा रहा है। मैनेजमेंट प्लस एचआर में पूरे बदलाव हो चुके हैं। ये ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव कुछ है कि वेस्ट एशिया का कोई रिस्क नहीं है कंपनी पर, कैपिटल रेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कमज़ोर है बैंक की। फिनेंशियल 27 तक रिटर्न ऑन एसेट 1% का ही टारगेट है। एनपीएस कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक से उतनी उम्मीद नहीं है, अभी भी ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं, तो इसलिए बिकवाली के राय।